तो स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं टैक्सेस के बारे में, जो कि जीएसटी के फॉर्म में हमें पे करना होता है। तो इस वीडियो में हम लोग कंपेयर करेंगे 2 कंट्री के साथ, जो कि टॉप इकोनॉमी है। पहला है यूएसए और दूसरा जो है चाइना। तो इन कंट्री के साथ इंडिया का जो टैक्स है उसको हम लोग कंपेयर करेंगे और समझेंगे कि इन 2 इकोनॉमी में और इंडिया में क्या डिफरेंस यहाँ देखने को मिल रहा है। तो इस वीडियो में हम लोग एआई का इस्तेमाल करेंगे। तो एआई के लिए चैट जीपीटी का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे डेटा को समझेंगे। फाइनली आप लोग कमेंट करके ये बताइएगा कि आपको जो टैक्स है वो कहाँ का अच्छा लग रहा है और क्या बदलाव इंडिया को यहाँ पे करना और चाहिए, ठीक है? तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आप लोग के लिए और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं यहाँ पे ला सकूँ। तो अगर आप लोग भी स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं तो आप लोग को भी चैट जीपीटी का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि आप लोग भी अच्छे से यहाँ पे डाटा को समझ सके। तो हम लोग समझेंगे सेक्टर वाइज, जैसे ऑटो सेक्टर हो गया, सीमेंट सेक्टर हो गया, हॉस्पिटल सेक्टर हो गया। तो हम लोग सेक्टर वाइज यहाँ पे टैक्स को समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं ऑटो सेक्टर से। तो ये है चैट जीपीटी का सर्च पेज। तो सबसे पहले मैंने चैट जीपीटी से पूछा कंपेयर टैक्स फ्रॉम यूएसए एंड चाइना। तो जवाब में देखिए तो बहुत सारा टैक्स यहाँ देखने को मिल रहा है, लेकिन हम लोग स्पेसिफिक सेक्टर वाइज टैक्स को पूछेंगे। तो हम लोग सबसे पहले टैक्स जानते हैं ऑटो पे। तो मैं यहाँ पे सिंपली टाइप करता हूँ टैक्स ऑन ऑटो। तो मैंने यहाँ पे टाइप किया टैक्स ऑन ऑटो और देखते हैं क्या देखने को मिल रहा है। तो देखेंगे तो यहाँ पे जवाब जो है चैट जीपीटी के थ्रू यहाँ पे आने लगा है। और यहाँ पे सिंपली देखेंगे तो स्पेसिफिक समझाया गया है कि जीएसटी ऑन कार कितना लगता है, 28% प्लस 1 से 3% सेस लगता है। और मिड साइज लग्जरी एसयूवी पे कितना लगता है, 28% जीएसटी प्लस 15% से 22% तक सेस लगता है। और यहाँ पे देखेंगे तो और भी कैटेगरी है जिसपे लगभग 50% टैक्स लगता है। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारा कैटेगरी होता है। तो हम लोग इस वीडियो में स्टैंडर्ड टैक्स समझेंगे, ताकि जो कंजम्पशन है वो मिडिल क्लास के बेसिस पे हम लोग टैक्स का डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो चैट जीपीटी ने यहाँ पे एक टेबल भी बनाया है। तो इंडिया में जो जीएसटी लगता है टैक्स के रूप में, यह 28% लगता है और प्लस सेस जो लगता है 1% लेके 22% तक लगता है। और जैसे मैंने बताया कि ये जो बेसिक टैक्स हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, तो मान के चलिए कि जो टैक्स है वो 28% है। बाकी और भी टैक्सेस लगते हैं, बट जो स्टैंडर्ड टैक्स है उसको हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हुए दिखाई देंगे। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो 28% जीएसटी है। उसके बाद एडिशनल टैक्स लगता है रोड टैक्स 8 से लेके 20% तक। और जो टैक्स है यहाँ पे काफी देखने को मिल रहा है। अब देखते हैं यूएसए में। तो अगर यूएसए की बात करेंगे तो 0 से 10% लगता है। और जो टैक्स होता है यूएसए में वो स्टेट वाइज होता है, लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि 0 से 10% ही यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर चाइना का बात करेंगे तो 10% परचेज पे लगेगा और प्लस 13% का वैट लगेगा, यानी कि जो टोटल टैक्स हो गया वो आपका 23% के आसपास ही लगता है, जो कि इंडिया के कंपेरिजन में देखेंगे यहाँ कम है, ठीक है? क्योंकि इंडिया पे फ्लैट जो है 28% तो लगेगा ही लगेगा, उसके साथ सेस भी लग सकता है। और यहाँ पे देखिए तो रोड टैक्स भी एडिशनल यहाँ पे 8 से 20% का यहाँ लगता है। तो चाइना में और कौन सा टैक्स लगता है, जो कि यहाँ पे एनुअल व्हीकल टैक्स है, जो कि वहाँ पे लगता है, ठीक है? तो मेनली जो हम लोग टैक्स है वो यहाँ पे चाइना में 23% लगता है, यूएसए में 10%, और जो इंडिया में है वो 28% का यहाँ पे लगता है। यहाँ पे देखेंगे तो सबसे हाई टैक्स यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर बात करेंगे इंपोर्ट का, तो इंपोर्ट का भी देख सकते हैं, बट हम लोग बेसिकली इंपोर्ट को यहाँ पे नहीं देखेंगे, क्योंकि हम लोग स्पेसिफिक कंट्री के अंदर जो प्रोडक्ट बनता है उसको यहाँ पे हम लोग कंसिडर करके चल रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर पे कितना टैक्स लगता है। तो हम लोग सिंपली वापस से पूछते हैं टैक्स ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स। सिंपली यहाँ पे इंटर करते हैं, तो यहाँ पे वापस से चैट जीपीटी का यहाँ पे जवाब आना स्टार्ट हो गया है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या चीज को यहाँ पे कवर कर रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे मोबाइल्स को, लैपटॉप को, टीवी को, अप्लायंसेस, यानी कि आपका फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, जो भी अप्लायंसेस आते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में वो सारा यहाँ पे कवर कर रहा है। तो अब देखते हैं टैक्स इंडिया में कितना लगता है। इंडिया में अगर देखेंगे तो मोबाइल टीवी पर ऑलमोस्ट 12 से 18% का टैक्स लगता है, और लार्जर टीवी और इस पे 28% का जीएसटी लगता है, जो कि इंपोर्ट ड्यूटी भी लगता है। और यूएस में देखेंगे तो फेडरल टैक्स नहीं होता है, और यहाँ पे स्टेट जो टैक्स लगाता है 0 से 10% का होता है। अगर चाइना में बात करेंगे तो वैट है, यानी कि इसमें वैल्यू एडेड टैक्स है, वो 13% का है, जो कि स्टैंडर्ड है, ठीक है? अब हम लोग कंपेरिजन भी कर लेते हैं सिंपली यहाँ पे टेबल के थ्रू। इंडिया में 12 से 18% लगता है, और जो लग्जरी आइटम है उस पर 28% लगता है। जैसे कि एसी हो गया आपका लग्जरी आइटम में आता है, तो उस पर 28% का टैक्स लगता है। बाकी जो इलेक्ट्रॉनिक्स है 12 से 18% का यहाँ पे लगता है। अगर कोई चीज इंपोर्ट होता है तो उसमें 20 से 22% का लगता है, तो हम लोग इंपोर्ट को यहाँ पे छोड़ देते हैं। और अगर यूएसए में देखेंगे तो 0 से 10% का टैक्स लगता है, जो कि बहुत ही कम है। और चाइना पे देखेंगे तो यहाँ पे 13% का टैक्स दिखाई देता है। तो अभी भी देखेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में भी देखेंगे तो यहाँ पे कोई लग्जरी आइटम यहाँ पे कंसिडर नहीं किया गया है, यानी कि चाइना में ऑलमोस्ट फ्लैट ही लगता होगा 13%, इसलिए यहाँ पे 13% ही लिखा है। इंडिया में 28% भी यहाँ पे स्लैब है। इलेक्ट्रॉनिक्स में जो भी लग्जरी प्रोडक्ट आता है उसको यहाँ पे 28% चार्ज किया जाता है, और जो बाकी है वो 12 से 18% का यहाँ पे टैक्स है। तो ऑलमोस्ट देखेंगे तो यूएसए से ऑलमोस्ट हाईएस्ट भी ले लेते हैं, तो 28% यानी कि 18% एक्स्ट्रा है। और चाइना से देखेंगे तो अभी भी 15%, यानी कि ऑलमोस्ट डबल के आसपास भी इंडिया में टैक्स लग रहा है। तो यहाँ पे भी एक रिलीफ यहाँ पे देखने को मिलेगा।
आइए अब देखते हैं टैक्स इंश्योरेंस पे कि टैक्स इंश्योरेंस पे कितना लगता है। तो हम लोग वापस लिखेंगे टैक्स ऑन इंश्योरेंस। तो अगर इंश्योरेंस का टैक्स बात करेंगे तो इंडिया में लाइफ इंश्योरेंस पे 18% का लगता है, हेल्थ इंश्योरेंस पर 18% का लगता है, और जो जनरल इंश्योरेंस होता है मोटर होम ट्रैवल उस पर 18% लगता है। यानी कि इंडिया में जो इंश्योरेंस है उस पर 18% का टैक्स लगता है। अब बात करेंगे यूएसए का, तो यूएसए में देखेंगे तो 1 से 4% का टैक्स लगता है, जो कि काफी कम है। ठीक है, अब देखेंगे चाइना में, तो चाइना में क्या लगता है, चाइना में 6% का यहाँ पे चार्ज लगता है और जनरल इंश्योरेंस। और चाइना में अगर लाइफ इंश्योरेंस का बात करेंगे तो यहाँ पे कोई टैक्स नहीं लगता है, यहाँ पे लिखा हुआ है लाइफ इंश्योरेंस हैज एग्जम्पशन और रिड्यूस रेट इन सम केसेस। ठीक है, तो अगर देखेंगे कंपेरिजन करेंगे सिंपल सा, तो 18% मोस्ट ऑफ इंश्योरेंस पे टैक्स है। ठीक है, यूएसए में कोई टैक्स नहीं है, बट कोई कोई स्टेट में देखेंगे तो 1 से 4% का यहाँ पे टैक्स लगता है। ठीक है, चाइना में देखेंगे तो 6% का टैक्स है, जो कि काफी कम दिखा रहा है। और लाइफ इंश्योरेंस पे तो यहाँ पे चाइना में टैक्स भी नहीं लगता है। ठीक है, तो टैक्स के मामले में भी देखेंगे तो इंडिया में बहुत ज्यादा टैक्स लगता है, यानी कि 18% तो बहुत ज्यादा है। तो ये था इंश्योरेंस सेक्टर का कंपेरिजन। अब आइए देखते हैं एफएमसीजी का। तो एफएमसीजी में हम लोग जो खाने पीने का सामान यूज करते हैं, डेली हाउस होल्ड का सामान जो यूज करते हैं, जैसे सोप हो गया, डिटर्जेंट हो गया, उसको हम लोग देखते हैं उस पर कितना टैक्स लगता है। तो अगर इंडिया में देखेंगे तो 0% का टैक्स लगता है। किस पे लगता है, मिल्क, फ्रेश फ्रूट, वेजिटेबल्स और ब्रेड, तो इस पे 0% टैक्स लगता है। पैकेट फूड, प्रोसेस फूड जैसे बिस्किट, नमकीन, पैक्ड फ्लोर, उस पर 5% का जीएसटी है। ब्रांडेड स्टेपल, इस पे 5% लगता है। पैक्ड बेवरेज, सॉफ्ट ड्रिंक, जूस, मिनरल वाटर, उस पर 12 से 18% का लगता है। और पर्सनल केयर, सोप, टूथपेस्ट, शैम्पू, डिटर्जेंट्स, उस पर 18% का लगता है। लग्जरी गुड जैसे यहाँ पे चॉकलेट्स हो गया, चॉकलेट लग्जरी गुड माना जाता है। ठीक है, तो इस पे 28% प्लस सेस लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो काफी ज्यादा हाईएस्ट जो स्लैब है वो 28% का है। आइए अब देखते हैं यूएसए में कितना लगता है। इसेंशियल गुड पे यहाँ भी यूएसए में 0 लगता है। पैक्ड फूड पे 260% का लगता है। नॉन फूड एफएमसीजी जैसे यहाँ पे सोप, शैम्पू, डिटर्जेंट, कॉस्मेटिक हो गया, 4 से 10% का लगता है। इंडिया में कितना लगा था, यहाँ पे देखिए तो 18% का लग रहा था, अभी भी 8% ऑलमोस्ट यहाँ पे ज्यादा ही देखने को मिल रहा है। अगर चाइना में बात करेंगे, चाइना में भी देखेंगे तो इसेंशियल पे भी लगता है टैक्स, जो कि 9% वैट है। पैक्ड फूड पे 13%, कॉस्मेटिक वगैरह पे 13% का यहाँ पे टैक्स लगते हुए दिखाई दे रहा है। अगर चाइना में बात करेंगे तो 30% हाईएस्ट स्लैब है। अगर यूएसए में देखें तो 10% है, और इंडिया में देखें तो 28% का यहाँ पे हाईएस्ट स्लैब बनते हुए दिखाई दे रहा है। कंपेरिजन भी कर लेते हैं। एसेंशियल आइटम में जैसे बताया 0 हो गया, यूएसए में 0 है, चाइना में 9% का है। पैक्ड फूड में 5 से 12% का है, और यूएसए में देखेंगे 207% का है, चाइना में 13% का है। पैक्ड या फिर प्रोसेस फूड में चाइना और इंडिया ऑलमोस्ट सिमिलर है। यहाँ पे देखेंगे तो हाउस होल्ड और टॉयलेटरीज में देखेंगे तो 18% का है, और यूएसए में 4 से 10% का ही है, और चाइना में देखिए तो 30% का, तो यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा है। अब देखते हैं सिन गुड, एफएमसीजी, अल्कोहल, तंबाकू, सॉफ्ट ड्रिंक। तो इंडिया में देखेंगे तो 28% का जीएसटी है प्लस सेस है। यूएसए में भी देखिए तो हैवी एक्साइज है प्लस स्टेट टैक्स है, और चाइना में भी देखिए तो 30% वैट प्लस एक्साइज है। तो यहाँ पे देखिए तो थोड़ा सा डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है एफएमसीजी में। चाइना और इंडिया ऑलमोस्ट सिमिलर ही है यहाँ पे। और एक चीज देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा चाइना का यहाँ पे ज्यादा टैक्स लग रहा है, जो कि एसेंशियल फूड हो गया, जैसे डेयरी प्रोडक्ट हो गया, वेजीज हो गया, ब्रेड हो गया, उस पर 9% का ऑलमोस्ट यहाँ पे टैक्स दिख रहा है। तो एफएमसीजी के मामले में इंडिया थोड़ा सा बेटर है चाइना से, बट ऑलमोस्ट जो है यहाँ पे सिमिलर ही देखने को मिल रहा है। अब देखते हैं यहाँ पे हॉस्पिटल पे टैक्स कितना लगता है। तो हॉस्पिटल की बात करेंगे तो डॉक्टर्स क्लिनिक जो है उसमें आपको कोई टैक्स नहीं लगता है। कॉस्मेटिक सर्जरी पे देखेंगे तो 18% का जीएसटी है। मेडिकल एंड मेडिकल इक्विपमेंट है, उसमें 5 से 12% का है। हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर जैसे मैंने बताया कि 18% का जीएसटी है, तो इसमें 18% ही हाईएस्ट है। और अगर बात करें यूएसए में, तो यूएसए में ऑलमोस्ट देखेंगे तो एग्जेम्प्टेड ही है सारा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए तो पब्लिक हॉस्पिटल उस पर तो कोई वैट नहीं लगता है। प्राइवेट में 6% का वैट लगता है, और मेडिकल और मेडिकल डिवाइस पर 13% का वैट लगता है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं, क्यों कंपेरिजन कर लेते हैं। जीएसटी एग्जेम्प्टेड है एक्सपेक्ट कॉस्मेटिक, ठीक है, और इसमें भी एग्जेम्प्टेड है। और चाइना में देखें तो प्राइवेट हॉस्पिटल में 6% का टैक्स लगता है। मेडिकल इक्विपमेंट का बात करें तो 5 से 12% का लगता है, यहाँ पे 4 से 10% का लगता है, और चाइना में 13% का लगता है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। इंश्योरेंस जो मैंने बताया उस पर 18% का जीएसटी है। तो अगर हॉस्पिटल सेक्टर में देखेंगे तो बहुत ज्यादा कोई यहाँ पे डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है। तो अब हम लोग देखते हैं सीमेंट सेक्टर, यानी कि कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड। तो यहाँ पे सिंपली लिखते हैं टैक्स ऑन सीमेंट। तो अगर सीमेंट की बात करेंगे तो 28% का जो हाईएस्ट स्लैब है वो टैक्स लगता है। और यहाँ पे देखेंगे तो और भी टैक्स लगता है, जैसे यहाँ पे रॉयल्टी ऑन लाइमस्टोन रॉ मटेरियल 400 रुपए पर टन। ठीक है, उसके बाद देखिए तो क्लीन एनर्जी सेस लगता है, कोल कंपनसेशन सेक्स लगता है ऑन फ्यूल,
ठीक है, लॉजिस्टिक कॉस्ट पे जीएसटी लगता है। तो ऑलमोस्ट जो सीमेंट का जो यहाँ पे टैक्स निकल के आ रहा है 30 से 33% का टैक्स लग जाता है, जो कि हाईएस्ट रेट है। यहाँ पे स्पेसिफिक लिखा भी है, इंडिया हैज वन ऑफ द हाईएस्ट सीमेंट टैक्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये जो सेक्टर है उसको काफी यहाँ पे रिलीफ देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं यूएसए का, तो यूएसए में 4 से 10% का ही है। और जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, कैलिफोर्निया में 7.25, टेक्सास में 6.25। ओवरऑल अगर टैक्स से बात करें तो जनरली 5 से 10% का ही यहाँ पे लगता है। ठीक है, और यहाँ पे सिंपल दिख भी रहा है, सीमेंट इन द यूएसए इज मच लेस टैक्स कंपेयर टू इंडिया। अगर चाइना की बात करेंगे तो 13% का टैक्स है। और यहाँ पे देखेंगे तो अदर चार्ज भी लगता है, जैसे रिसोर्स टैक्स ऑन लाइमस्टोन क्ले, ठीक है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन टैक्स, कार्बन पॉलिसीज, ये जो टैक्स है उस पर लगता है। अगर बात करेंगे तो ऑलमोस्ट कितना हो जाता है अगर मिला के, तो 15 से 18% का यहाँ पे जो देखेंगे तो टैक्स यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो कि इंडिया में 30 से 33% का है, यहाँ पे हाईएस्ट ही है। हम लोग कंपेरिजन टेबल पे चलते हैं तो टैक्स कितना दिख रहा है, 28% दिख रहा है, 4 से 10% दिख रहा है, 13% दिख रहा है, यानी कि ऑलमोस्ट चाइना से डबल ही देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे इफेक्टिव टैक्स बटन देखिए, 30 से 33% जो टैक्स है वो सीमेंट पे लग जाता है, 5 से 10% यहाँ पे यूएसए में है, और 15 से 18% चाइना में है। यानी कि यहाँ पे सबसे ज्यादा जो आपका इफेक्ट देखने को मिले। अब हम लोग देख लेते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट, जो कि हम लोग डेली इस्तेमाल करते हैं, पेट्रोल और डीजल। तो अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट की बात करेंगे तो जो टैक्स है वो जीएसटी के अंदर नहीं आता। तो अगर जीएसटी में जब आता ही नहीं है तो इसमें बहुत ज्यादा कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। फिर भी हम लोग समझ लेते हैं, कंपेरिजन कर ही रहे हैं तो इसको भी समझ लेते हैं। जैसे ये सिंपली यहाँ पे लिख रहा है नोट अंडर जीएसटी, इसके लिए सेपरेट टैक्सेशन बनाया हुआ है। जैसे सेंटर एक्साइज ड्यूटी 20 से 22 रुपए पर पेट्रोल लेता है, और डीजल में 18 रुपए पर लीटर। स्टेट भी यहाँ पे वैट लगाता है 20 से 35% के आसपास। और सेस लगता है रोड प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ भी देखने को मिल रहा है। फाइनल टैक्स जो होता है वो आपको निकल के आता है 45 से 55% का, यहाँ पे टैक्स देखने को मिलता है। एलपीजी पे यहाँ लगता है, जो कि सब्सिडाइज होता है। इंडिया इज वन ऑफ द हाईएस्ट फ्यूल टैक्स रिजीम ग्लोबली, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिया में सबसे ज्यादा ग्लोबल में यहाँ पे टैक्स देखने को मिलता है फ्यूल पे। अगर बात करेंगे यूएसए का, तो वहाँ पे गैसोलीन माना जाता है, तो यहाँ पे 4 रुपए पर लीटर लगता है, और डीजल में लगभग 5 रुपए पर लीटर लगता है। स्टेट भी यहाँ पे लगाता है 10 रुपए के आसपास। जो फाइनल टैक्स निकल के आता है 15 से 20%। इंडिया में डबल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। फाइनली यहाँ पे लिख रहा है कि यूएसए में जो प्राइस है फ्यूल का वो चीप है, क्योंकि जो टैक्स का स्टैंडर्ड है वो सिंपल है। अगर चाइना की बात करेंगे तो चाइना पे 13% यहाँ पे लगता है। अगर अदर टैक्सेस की बात करेंगे तो लोकल रोड प्लस ट्रांसपोर्ट लिवाइज, और फाइनल जो टैक्स निकल के आता है यहाँ भी 30 से 35% का ही निकल के आता है। तो अगर इंडिया और चाइना में कंपेरिजन करेंगे तो थोड़ा सा डिफरेंस है, और यूएसए में देखें तो काफी डिफरेंस है, ऑलमोस्ट दोनों कंट्री में 50% का डिफरेंस है। तो आइए देखते हैं कंपेरिजन टेबल को। तो यहाँ पे देखिए तो इंडिया में कौन कौन सा टैक्स लगता है, सिंपल एक्साइज, स्टेट वैट, सेस, ठीक है। और जो टोटल निकल के आता है टैक्स परसेंटेज वाइज 45 से 55% के आसपास यहाँ पे टैक्स टोटल लगता है पर लीटर। यूएसए में देखेंगे तो फेडरल प्लस स्टेट वाइज 15 से 20% लगता है। चाइना में देखेंगे तो 13% वैट प्लस कंजप्शन टैक्स लगता है, यानी कि जो टोटल पहुंच देता है 35 से 40% का यहाँ पे देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो हालांकि ज्यादा ही है, बट ये जीएसटी के अंदर आता नहीं है, तो हम लोग को इस पर बहुत ज्यादा इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो अब देखते हैं फर्टिलाइजर पर टैक्स कितना लगता है। फर्टिलाइजर पर टैक्स बात करेंगे तो इंडिया में 5% लगता है, और नेचुरल गैस की है उसे 12 से 5% का लगता है। और सब्सिडी गवर्नमेंट देती है, 70 से 80% सब्सिडी मिलता है, तो इसलिए थोड़ा सा कंट्रोल हो जाता है। इफेक्टिवली देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है कि फर्टिलाइजर इन इंडिया आर हैवली सब्सिडाइज प्लस लो जीएसटी, यानी कि यहाँ पे गवर्नमेंट जो है काफी सब्सिडी भी देता है, और सबसे यहाँ पे टैक्स भी है वो सबसे कम है, यानी कि 5% का। तो यहाँ पे ये अच्छा दिख रहा है फर्टिलाइजर में। और यूएसए में देखेंगे तो कोई जीएसटी वैट नहीं लगता है। सेल्स एक्ट भी यहाँ पे एग्जम्प्टेड है, बट कोई कोई स्टेट में 2 से 6% का लगता है। और सब्सिडी की बात करें तो यूएसए में कोई सब्सिडी यहाँ पे नहीं मिलता है। और ओवरऑल देखेंगे तो फर्टिलाइजर पे यूएसए में कम्प्लीटली टैक्स फ्री है। तो चाइना में भी देखेंगे तो एग्जम्प्टेड ही है, यहाँ पे गवर्नमेंट सपोर्ट करता है, सब्सिडी भी देता है। और चाइना में देखेंगे तो ऑलमोस्ट सिमिलर है, बहुत ज्यादा कोई टैक्स देने को नहीं मिल रहा है। तो कंपेरिजन करने के लिए भी देख सकते हैं 5% जीएसटी लगता है, हैवी सब्सिडी गवर्नमेंट देता है, इसमें 70 से 80% का सब्सिडी देता है। तो यहाँ यूएसए को देखते हैं तो 0 से 6% का है, और फार्म यूज के लिए एग्जम्प्टेड ही है। और चाइना में देखेंगे तो 0% ही है। तो अगर फर्टिलाइजर में कंपेरिजन करेंगे तो ऑलमोस्ट 0 ही है, और ऊपर से गवर्नमेंट का यहाँ पे सपोर्ट है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा कोई चीजें देखने को नहीं मिल रहा है। तो अभी तक जो भी हमने सेक्टर देखा तो उसमें से इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो और आपका सीमेंट हो गया, तो ये जो सेक्टर है उसमें काफी बेनिफिट देखने को मिल रहा है। हॉस्पिटल सेक्टर में बहुत ज्यादा कोई गवर्नमेंट का उतना इन्वॉल्वमेंट है नहीं। और आपका देखेंगे तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट तो जीएसटी का नजर आता नहीं है, तो उसमें बहुत ज्यादा कुछ किया नहीं जा सकता। फर्टिलाइजर जो है वो पहले से ही इतना सब्सिडाइज है, और वहाँ पे बहुत ज्यादा कोई टैक्स भी नहीं लगता है।
एफएमसीजी में भी थोड़ा बहुत चेंजेस देखने को मिलेगा, बट उसमें भी देखेंगे तो ऑलमोस्ट जो लोएस्ट स्लैब है 5% के आसपास ही देखने को ही मिल रहा है। तो आपको ये टैक्स का कंपेरिजन यूएसए और चाइना के साथ कैसा दिख रहा है, कहाँ पे चेंजेस करने की और जरूरत है, और ये भी बताएं कि जो चेंजेस है वो क्या करने की जरूरत है, और चेंजेस करने से क्या इफेक्ट मिडिल क्लास पे पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।